हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल मैथ्स की पाठशाला में। मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आज हम कंप्लीट हर कंपटीशन एग्जाम में बोर्ड मास का अहम रोल होता है, तो उसका नियम हम बेसिक से समझेंगे और पूरी संपूर्ण उसकी डिटेल समझेंगे। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल पे जुड़ के आप अच्छे से बेसिक से यानी माइनस से मैथमेटिक्स सीख सकते हो, यानी जीरो से भी आप नीचे जाके मैथमेटिक्स सीख सकते हो। और इस चैनल का टारगेट है जीरो टू हीरो, यानी आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। अब देखिए, आज का मेन टॉपिक है आपका बोर्ड मास। और बोर्ड मास आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड मास के बिना आप हमेशा हर एग्जाम के अंदर इससे संबंधित 4-5 किसी एग्जाम में 10 सवाल तक आते हैं, तो उसमें वो नंबर आपके आसानी से मिल जाते हैं अगर आपको बोर्ड मास नियम सही से आता है। अगर आपको बोर्ड मास नियम सही से नहीं आता है ना, तो ये नंबर आप खो सकते हो। इसलिए आज हम संपूर्ण बोर्ड मास नियम समझेंगे। अब देखो, बोर्ड मास नियम में सबसे पहले देखो, ये बोर्ड मास नियम है ना, इस मीनिंग का ध्यान रखना है आपको। अब देखो, सबसे पहले इसमें बोर्ड मास में सबसे पहले क्या है, बी। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। और उसके बाद में ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट। इनकी सारों की डिटेल आपको अगली स्लाइडों में मिलेगी कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सरल करना होता है, तो इस हिसाब से हम सारी डिटेल समझेंगे। अब देखिए, अगला आपके जैसे यहां से शुरू हो रहा है बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में सबसे पहले कौन आ रहा है? बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके सामने ये छोटा सवाल भी बन सकता है कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर देना है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब देखो, सबसे पहले किन कोष्टकों को सरल किया जाता है? भैया, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। सबसे पहले हम किस कोष्टक को सरल करते हैं वो समझेंगे। तो देखिए, यहां चारों प्रकार आपको लिख रखे। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सरल करते हैं। सबसे पहले अगर सवाल के अंदर आपको लाइन ब्रैकेट दिखाई दिया, सबसे पहले उसी को सरल करेंगे। उसको देखो, रेखा कोष्टक भी बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं और विनुकुलम भी बोलते हैं। और उसका सिंबल इस प्रकार से होता है, एक रेखा होती है संख्याओं पे। जैसे इस प्रकार संख्या आ गई, जैसे 25 माइनस 20 और ऊपर लगा दिया ये, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट है। ये क्या है? ब्रैकेट। इसे बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये सोल्व किया जाता है। अगर जिस प्रश्न के अंदर बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अगर बार ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद में फिर कोष्टक शुरू होता है, छोटा कोष्टक, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट या राउंडेड ब्रैकेट भी बोलते हैं, छोटा कोष्टक भी बोलते हैं। हिंदी में छोटा कोष्टक, इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट या राउंडेड ब्रैकेट ये बोलते हैं। और इसे इस चिन्ह के रूप से दर्शाते हैं अपन। ये चिन्ह होता है ब्रैकेट का। ब्रैकेट का आपके ये चिन्ह होता है, ठीक है। अब इस चिन्ह को इस, ये आपके कौन सा ब्रैकेट है? ये आपके छोटा या स्मॉल ब्रैकेट है। अब देखो, अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे अगर मान लीजिए आपके रेखा कोष्टक आपको दिखाई दिया, तो रेखा कोष्टक सरल करोगे। अगर रेखा कोष्टक किसी सवाल में नहीं है और अगर कोष्टक दे रखा है, तो कोष्टक अगर तीनों प्रकार के आपके सामने कोष्टक है, तो इसका मतलब आप सबसे पहले छोटे कोष्टक को सरल करोगे। उसके बाद में आता है 3 नंबर पे मंझला कोष्टक, जिसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेज। इसका ये सिंबल होता है, इसको इस सिंबल से दर्शाते हैं। भाई, पहले आप लाइन ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर आप स्मॉल कोष्टक सरल करोगे, उसके बाद में आप मंझला कोष्टक सरल करोगे, और फिर लास्ट में किया जाता है बड़ा कोष्टक सरल, जिसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट। इसके सारों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपको अलग से इनके नाम भी पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है पहले सबसे पहले कौन सा कोष्टक सरल किया जाएगा। तो इस प्रकार के आज आपके जितने भी नाम है ना, वो भी माइंड में होने चाहिए सेट। इसलिए ये देखो, चारों कोष्टकों के प्रकार बता दिए, कौन सा कोष्टक पहले सरल किया जाता वो बता दिया आपको स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे मैंने सीक्वेंस में ही लिख रखे, सबसे पहले 1 नंबर सोल्व किया जाता, उसके बाद में 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। चारों प्रकार के कोष्टक इस लाइन से स्टेप बाय स्टेप सोल्व किए जाते हैं। अब ये कोष्टक सरल करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। अपन ने बी का काम कर लिया, आगे कौन आएगा? आगे आएगा आपके ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का, के, की हिंदी के अंदर। तो का को हम इंटू से दर्शाएंगे, जहां पे का है उस का को हम इंटू से दर्शाएंगे। जैसे सवाल के तौर पे आता है ना, जैसे 50 का
20%, 50 का 20%। अब यहां पे का आया ना, तो का की जगह हम क्या लिखेंगे, का की जगह हम लिखेंगे इंटू 20% की जगह 20/100। अब इसको इस हिसाब से सोल्व करते हैं तो 50 दूने 100 और फिर 2 से इसको काटेंगे तो 50 का 20% कितना आएगा, 10। तो इसका मतलब ये 10 इसका आंसर आ गया। तो इस हिसाब से इसको इंटू से दर्शाएंगे। इसको किससे दर्शाएंगे, इंटू से। किसको, ऑफ को। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने ऑफ आ गया तो पहले ऑफ को सरल करना है। पहला काम ब्रैकेट को सरल करना, ब्रैकेट के बाद में ऑफ को सरल करना, उसके बाद में चलेंगे डी की ओर। डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड का अर्थ होता है भाग, और भाग का आप सिंबल ये जानते ही हो। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, फिर ऑफ सोल्व करो, उसके बाद में डिवाइड यानी भाग सोल्व करो। अब देखो यहां से ये 4 वर्ड अलग शुरू हो गए। ज्यादातर सवाल इसमें ही आते हैं। ऑफ वाले सवाल आता है ऑफ, लेकिन कम आता है, और ब्रैकेट भी कम आता है, लेकिन ये तो आपके अक्सर हर सवाल में पूछा जाता है। इसलिए आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक है। इसका हिंदी में एक सूत्र है कि बागु जोबा। सबसे पहले क्या है, बाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो इसका एक सूत्र बन जाएगा बागु जोबा। क्या बन जाएगा, बागु जोबा। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। बोर्ड मास की जगह ये भी आप शॉर्टकट याद रख सकते हो। बागु, बा का मतलब बाग, गु का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़, बा का मतलब बाकी। तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हो। तो ये आपके डिवाइड का मतलब हो गया। डिवाइड के बाद में हम चलेंगे, डिवाइड के बाद में कौन है, एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो उसके बाद में हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है गुणा। तो सबसे पहले बोर्ड ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ सरल करेंगे, उसके बाद में भाग सरल करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा सरल करेंगे। अब गुणा के बाद में क्या आएगा, गुणा के बाद में आएगी आपके जोड़। क्या आएगी, जोड़। यानी ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का अर्थ हम एडिशन यानी जोड़ करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जोड़। फिर आता है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट का अर्थ होता है बाकी। तो सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद में एड, एड के बाद में सबट्रैक्ट यानी बाकी। पहले कोष्टक, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। इस स्टेप से इसको सवालों को सोल्व करते हैं। तो यह आपके एक आज का छोटा सा वीडियो था, जिसके अंदर हमने संपूर्ण बोर्ड मास का नियम समझा। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पे आपको इनसे संबंधित छोटे छोटे ट्यूटोरियल हर प्रकार के आपको इसमें मिलेंगे। अगर आपको नॉलेज बेसिक से अगर मैथमेटिक्स सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। धन्यवाद। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।